स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी शंट मोटर बाय लोड टेस्ट। इसमें एक डीसी शंट मोटर यूज़ की गई है। ये डीसी मोटर है, इसको शंट में कनेक्ट किया गया है। शंट माने पैरेलल में इसकी दोनों वाइंडिंग्स, फील्ड वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। यहाँ पे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, डीसी स्टार्टर, टेकोमीटर, रियोस्टेट और मैकेनिकल लोड ये सब यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, ये वाला एम्पियर मीटर यूज़ किया गया है। ये स्टार्टर है। डीसी मोटर की स्टार्टिंग करंट ज़्यादा रहती है, इसको कंट्रोल करने के लिए, लिमिट में रखने के लिए स्टार्टर यूज़ करते हैं। इस स्टार्टर में अंदर से एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जब मोटर इनिशियली स्टार्ट होती है तो वो रेजिस्टेंस उसके सर्किट में ऐड रहते हैं सीरीज़ में, और उसके बाद इस हैंडल को जैसे जैसे मोटर को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बाय स्टेप घटता जाता है। लास्ट में रेजिस्टेंस हट जाता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो मोटर से हट जाता है। इस तरीके से करंट कम रहता है। 3 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हम इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिकल इनपुट है। डीसी सप्लाई आई है, 200 वोल्ट्स की है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है मैकेनिकल पावर अपॉन इनपुट पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर है इंटू 100। तो मैकेनिकल पावर फाइंड आउट करने के लिए हमारे मोटर के साथ एक पुली बेल्ट सिस्टम लगा हुआ है। तो ये मोटर के साथ पुली है, ये रोटेट कर रही है, इसके साथ ये बेल्ट लगी हुई है और बेल्ट के ऊपर ये स्प्रिंग बैलेंस लगे हैं। तो और इन स्प्रिंग बैलेंस को हम यहाँ से टाइट कर सकते हैं। इनको टाइट करने से क्या होगा कि ये बेल्ट इस पुली के ऊपर टाइट होगी और मोटर के ऊपर लोड पड़ेगा। तो जो लोडिंग सिस्टम है हमारा, वो मैकेनिकल लोडिंग सिस्टम है, और इस तरीके से हम मोटर के ऊपर लोड डालते हैं, यानी कि मोटर का आउटपुट लेते हैं। और इनपुट जो है हमारा यहाँ पे डीसी सप्लाई मोटर को दी जाती है, और यहाँ पे एक मोटर जनरेटर सेट लगा हुआ है। एसी मोटर है, डीसी जनरेटर होती है। डीसी यहाँ पे जनरेट होती है, यहाँ पे डीसी जनरेट होती है इस जनरेटर से, और इस पैनल के थ्रू वो मोटर में जाती है। तो ये मोटर यहाँ मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पर लोड डालेंगे। इलेक्ट्रिकल इनपुट को मेज़र करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, V इंटू आई एम्पियर मीटर की रीडिंग से इनपुट मिल जाएगा। और मैकेनिकल पावर निकालने के लिए सबसे पहले हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क इक्वल टू होता है W1 माइनस W2, यानी कि ये स्प्रिंग बैलेंस 1 स्प्रिंग बैलेंस 2 का डिफरेंस इंटू R। R जो है पुली की रेडियस है, और ये इतने mm का पुली का रेडियस है, उसको मीटर में इतना लिखेंगे, ठीक है, 0.0925 मीटर्स। ये पुली का रेडियस हो गया। W1 स्प्रिंग बैलेंस और W2 सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस। इससे हम इंटू R करके टॉर्क निकाल लेंगे। और मैकेनिकल पावर का फार्मूला है 2 पाई NT अपॉन 60 इंटू 0.102 वाट्स। N जो है नंबर ऑफ़ रोटेशन है, RPM है। RPM मेज़र करने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, टेकोमीटर इसको कहते हैं। इस वाले पॉइंट को, ये रबर का पॉइंट है, इसको मोटर की शाफ्ट में टच कराते हैं एंड में, और यहाँ पे इसके डिस्प्ले में यहाँ पे डिस्प्ले इसका जब मोटर में कनेक्ट करते हैं तो RPM दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मैकेनिकल पावर निकल आता है। इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के लिए V इंटू आई वाट्स हो जाता है। तो एफिशिएंसी मैकेनिकल पावर अपॉन इलेक्ट्रिकल पावर इंटू 100 से एफिशिएंसी निकल आती है, ठीक है। हमारा ये पैनल है, पैनल में हम मोटर को स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टर जो 3 पिन स्टार्टर है, इसमें अंदर पॉइंट बने होते हैं, और उसको, इसके हैंडल को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है आगे, एकदम से नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें अंदर रेजिस्टेंस पहले ऐड रहता है और बाद में कट जाता है। ये स्टार्टर के हैंडल को हमने यहाँ पे कर दिया, स्टेप बाय स्टेप
क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे हैंडल जब यहाँ पे रहता है तब मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहता है और धीरे धीरे रेजिस्टेंस कट हो जाता है। तो यानी कि स्टार्टिंग के समय उसको करंट को कम करता है रेजिस्टेंस, और बाद में रेजिस्टेंस हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये मोटर हमारी चल रही है, ठीक है, इतना करंट ले रही है, अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर ले रही है, और वोल्टेज 200 से थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, 225 समथिंग आ रहा है, और ये 1.1 आ रहा है। तो ये हमारा फार्मूला है, इसकी टेबल इस तरीके से है। सोर्स वोल्टेज 220 लिख लेते हैं, करंट 1.1 एम्पियर है, आरपीएम अभी हमने मोटर के आरपीएम देख लें, ठीक है, तो अभी लोड नहीं लाया है और इसके आरपीएम देख रहे हैं। ये आरपीएम हमारे आ रहे हैं 1296, 1294-92 करके कुछ आ रहे हैं। ठीक है, अभी W1 W2 क्योंकि हमने अभी इस पर लोड नहीं डाला है, से 0 है ये, ठीक है, इनिशियल रीडिंग हो गई। उसके बाद हम लोड डालेंगे। लोड कैसे डालते हैं, इसको टाइट करेंगे, स्क्रू को इसके, तो बेल्ट हमारी टाइट होगी, और बेल्ट टाइट होने से पुली पे लोड पड़ेगा तो मोटर पे मैकेनिकल लोड पड़ेगा। अब हमने इसको टाइट किया तो हमारा लोड ज़्यादा लेने लगा, मोटर 2 एम्पियर लोड ले रहा है, ठीक है, और आरपीएम इसके 1254, ठीक है। तो अब ये 2 एम्पियर लोड ले रहा है, 220 ही रहता है, चेंज ज़्यादा नहीं होता है, 1254। और W1 W2 की रीडिंग देख लेंगे कैसे लेते हैं। ये W1 है, ठीक है, थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, 1.5 है, और ये 0.5 है, ठीक है। तो W1 1.5 और ये 0.5, तो इसका डिफरेंस 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा लोड बढ़ा के और रीडिंग भी ले सकते हैं। अभी हमने लोड अपना 4 एम्पियर कर दिया, ठीक है। इतना इसको टाइट किया गया है यहाँ से कि अभी ये W1 की रीडिंग 4.7 आ रही है और W2 की 1.5 आ रही है। 4.7 और 1.5 और आरपीएम इसका है 1212, ठीक है। और ये 4 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 3.2। इसी तरीके से हम इतना लोड बढ़ाएंगे कि 6 एम्पियर हो जाए, तब देखेंगे। 6 एम्पियर करने के लिए अभी 6 एम्पियर लोड कर दिया, इतना मोटर इसको टाइट किया स्क्रू को, कि बेल्ट के थ्रू मोटर पे लोड पड़ रहा है। W1 आ रहा है 7.5 और ये 2 आ रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 7.5 और 2, और आरपीएम है इसका 1168 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 5.5, ठीक है। अब इसको ऑफ कर देंगे।
यहाँ से और अब इस तरीके से रीडिंग आएंगी आपकी। आपको टॉर्क निकाल लेना है, पीछे फार्मूला पढ़ा है आपने, देखा है, मैकेनिकल पावर, ठीक है। टॉर्क के लिए फार्मूला W1 डिफरेंस W2 इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई है, पहले बता दी गई है। मैकेनिकल पावर निकलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर का फार्मूला पीछे पड़ा है, इलेक्ट्रिकल पावर V इंटू आई से निकल आएगा और एफिशिएंसी निकल आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप रीडिंग्स एफिशिएंसी की निकालेंगे। एफिशिएंसी लोड बढ़ाने पे बढ़ेगी और उसके बाद में घटती है, लेकिन अभी यहाँ पूरी रेंज नहीं दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है। तो पहले तो कम आएगी, बाद में बढ़ती है थोड़ी सी। इसका ये डायग्राम है, ये LZA, ये स्टार्टर का सर्किट का डायग्राम है, स्टार्टर का सिंबल है। L से लाइन, Z से फील्ड, A से आर्मेचर। 2 वाइंडिंग्स होती हैं मोटर के अंदर, ये पूरे मोटर का सिंबल है, इसमें इस तरीके से बना है। Z फील्ड वाइंडिंग कहलाती है और A आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। ये दोनों A और Z पैरेलल में है, इसलिए शंट मोटर कह रहे हैं। वोल्ट मीटर एक लगा है, एम्पीयर मीटर लगा है। ये मैकेनिकल लोड जो हमने लगाया था मोटर के शाफ्ट के साथ यहाँ पे, उसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और जब रीडिंग्स निकालेंगे तो इस रीडिंग को छोड़ देंगे, ठीक है, इसको नहीं यूज़ करेंगे। एफिशिएंसी इसकी और इसकी 3 की निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 की निकाल देंगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू।